पहाड़ी के ऊपर जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। कविता के ढाबे पर आइए और गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए। गांव के लोगों में कविता के ऑमलेट के चर्चे थे। गांव वाले कविता के ढाबे पर तंदूरी रोटी और ऑमलेट खाने जाते थे, लेकिन गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए कविता की ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी। उसका पति अपाहिज था और चल फिर नहीं सकता था, और उसकी इकलौती बेटी को सांस फूलने की बीमारी थी। घर की सारी जिम्मेदारी कविता के ऊपर ही थी। वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपकी बेटी को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, सांस फूलने की बीमारी है। इस बीमारी से बहुत लोग मर जाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इनहेलर क्यों नहीं लेती? जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो हम आपकी बेटी को बचा नहीं सकेंगे। कविता बेबस थी। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, एक इनहेलर की कीमत कितनी होती है? 1000 रुपए, और महीने में 2 इनहेलर की जरूरत है आपकी बेटी को। बाप रे, महीने के 2000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? और आपकी सास को भी महंगी दवाइयों की जरूरत है। आपके पति को ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन के बाद ही वो चल पाएंगे। ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये सब सुनते हुए कविता रो पड़ी। मैं साधारण सा ढाबा चलाती हूँ डॉक्टर साहब, सिर्फ ऑमलेट और रोटी बेचती हूँ। मैं अकेले इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे करूंगी? भगवान पर भरोसा रखिए कविता जी, वो कभी कभी ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि उसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। बस भगवान पर ही कविता का भरोसा था, और इसके लिए कविता को एक चमत्कार की जरूरत थी। वो अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई और उसके पति ने कहा, क्या बोला डॉक्टर ने? वही घिसी पिटी बात। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ट्रक कहाँ है, कब पहुंचेगा, डिलीवरी टाइम पर होगी कि नहीं, पार्किंग। लौट गई और उसके पति ने कहा, क्या बोला डॉक्टर ने? वही घिसी पिटी बात बोली होगी। हाँ, वही, पैसों की जरूरत है। आपके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है क्या? मैं क्या जमींदार दिखता हूँ तुझे? फालतू की बात करती है। बीमारी की वजह से कविता का पति चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर गुस्सा हो जाता था और कविता पर ही चिल्ला देता था। उसकी सास भी काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए ढाबे से लौटने के बाद कविता को ही घर का काम करना पड़ता था। बहू, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे। हाँ माँ जी, लाई। कविता ने रोटी और ऑमलेट बना दिया और उसके पति ने खाने से इनकार कर दिया। ये तेरा ढाबा है क्या जो रोटी ऑमलेट खिला रही है? कुछ और खिला। जी खिलाती हूँ। कविता बहुत अच्छी थी। लोग चाहे उसे 1000 गाली क्यों न दे, वो चुप रहती थी। इस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, और कविता का जीवन इसी तरह दुख दर्द सहते हुए कट रहा था। ठंड का मौसम आ गया था और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, और एक दिन कविता ढाबे पर काम कर रही थी। इतने में स्कूल के 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। चाची जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है बेटा? स्कूल चलो चाची, पूजा बेहोश हो गई है। क्या? मेरी बेटी बेहोश हो गई? चल चल। कविता भी दौड़ती हुई उन बच्चों के साथ स्कूल पहुंच गई। उसने देखा पूजा आंख बंद करके पड़ी हुई है। उठ जा बेटी, उठ जा। क्या हुआ है तुझे? उठ जा। कुछ देर पानी का छींटा मारने के बाद पूजा को होश आया और उसके बाद डॉक्टर आए। कविता जी, अब तो इसे इनहेलर चाहिए ही चाहिए। ठंड भी बढ़ गई है, 2-3 दिन में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। इस साल आपकी बेटी ठंड सह नहीं पाएगी। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन कविता अकेली क्या ही करती। वो भगवान को बुलाने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मुझे मदद करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो भगवान, सिर्फ आप ही हो। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। कोई ना कोई तरीके से उसे जीने का सहारा दे ही देते हैं। लेकिन कविता को वो कैसे मदद करने वाले थे? कविता बर्फबारी से डर रही थी। पता नहीं बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, वो ठंड सह पाएगी या नहीं। कविता ने गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से 150 रुपए मिले। 150 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता, और ऐसे ही कविता की समस्याएं बढ़ने लगी। अगले दिन से स्नोफॉल शुरू हो गया। पूरा गांव सफेद बर्फ से ढक गया, और ये देखकर कविता सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हार गई, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। मैं कितनी बुरी माँ हूँ भगवान, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। लेकिन कविता को नहीं पता था कि इसी बर्फ की वजह से उसे एक मौका मिलने वाला है। 2-3 दिन पहले कुछ टूरिस्ट पहाड़ पर घूमने के लिए आए थे। वो इस गांव से बहुत दूर एक शहर में रुके हुए थे, लेकिन उस शहर से एयरपोर्ट का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था। छोटा गांव था, इसीलिए कभी किसी भी टूरिस्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था।
बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद गांव के लोग जल्दी घर के अंदर घुस जाते थे। कविता शाम होते ही ढाबा बंद कर ही रही थी कि तभी वहां एक टूरिस्ट कार आकर रुक गई। बर्फ की वजह से वो गाड़ी एयरपोर्ट पर नहीं जा पाई। गाड़ी में से एक आदमी निकला और सामने कविता को देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई होटल है क्या? होटल? गांव में होटल तो नहीं है साहब। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम रात कहाँ बिताएंगे? खाना भी कैसे खाएंगे? गाड़ी में से उस आदमी की बीवी बाहर आई और उसने कहा, अरे वाह, इतनी ठंड में गर्मा गर्म रोटी ऑमलेट, मजा आ जाएगा, हम ढाबे पर रह लेंगे। कविता ने फटाफट रोटी ऑमलेट बना दिया और वो खाकर वो दोनों खुश हो गए। ऑमलेट तो वाकई बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। बहन जी, ठंड बहुत है, आपके ढाबे पर हीटर तो है ना? नहीं तो हम रहेंगे कैसे? हीटर? वो तो नहीं है। असल में इस गांव में बाहर का कोई भी कभी रुका ही नहीं है ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कविता तंदूर का इस्तेमाल करती थी। उसमें कोयला जला दिया और उसकी वजह से ढाबे के अंदर गर्माहट छा गई और दोनों टूरिस्ट आराम से सो गए। अगली सुबह जब वो जागे, फिर बातों ही बातों में उन्हें कविता के घर के हालात के बारे में भी पता चला। कविता की मेहमान नवाजी से खुश होकर और उसके दुखों को देखते हुए उस आदमी यानी कि मिस्टर मेहरा, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने कविता को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए। साथ ही उसके परिवार का मुफ्त में इलाज करने का वादा भी किया। इतने पैसे देख कविता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कविता के परिवार को अपने पास शहर बुला लिया, साथ ही उनका मुफ्त में इलाज किया। फिर कविता जब अपने परिवार के साथ गांव लौटी तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह गई। गांव में उसके ढाबे के पास टूरिस्ट की भीड़ लग गई। लोगों को घूमने की नई जगह मिल गई। अचानक से इतनी भीड़ देखकर कविता घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और ऑमलेट रोटी बनाने में लग गई। देखते ही देखते कविता के पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब ग्राहक ज्यादा और जगह छोटी पड़ने लगी, इसलिए मल्होत्रा द्वारा दिए गए पैसों से कविता ने बड़ा होटल बना लिया और हर कमरे में हीटर लगा दिया। वो दिन पर दिन नोट छापते गए और काफी अमीर हो गए। और ऐसे ही ऑमलेट वाली कविता और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।